आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, यानी कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है से डिराइव करेंगे। माना हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर मैंने लिया हुआ है। माना इस कंडक्टिंग वायर में का क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और इसकी लेंथ, कंडक्टिंग वायर की लेंथ L है और इसमें माना करंट फ्लो कर रही है I मान की। ये कब फ्लो करेगी? जबकि हम इस कंडक्टिंग वायर को किसी बैटरी से जोड़ दें। सपोज हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी। ये डायरेक्शन होगा करंट का, माना ये डायरेक्शन है करंट का। जैसे ही हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो कंडक्टिंग वायर के सिरों पर एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करेगी। माना उसका मान I है जो करंट फ्लो कर रही है। और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है वो डायरेक्शन वो होता है जैसे हम इस बैटरी से कंडक्टिंग वायर के सिरों को जोड़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है और साथ साथ एक विद्युत क्षेत्र इसके कंडक्टिंग वायर के हर बिंदु पर स्थापित हो जाता है। एक विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग वायर के हर बिंदु पर स्थापित हो जाता है और वो विद्युत क्षेत्र जो कि हर बिंदु पर स्थापित हो गया वो इलेक्ट्रॉन्स पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर कंडक्टर की फोर्स लगाता है, विद्युत बल। अगर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू E है और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा F, उसकी वैल्यू ये हो जाएगी E स्मॉल e इंटू कैपिटल E, जहां पर कैपिटल E जो है वो कंडक्टर के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। तो ये विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा और इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये इलेक्ट्रॉन जो कि बैटरी की एब्सेंस में अनियमित रूप से किसी भी दिशा में गति कर रहे थे, अर्थात किसी भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं था। बैटरी की एब्सेंस में इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से सभी दिशाओं में गति करते हैं, लेकिन जब हम बैटरी लगा देते हैं, बैटरी लगाने से कंडक्टर के अंदर हर बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाता है। उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में अब इलेक्ट्रॉनों की जो गति है वो अनियमित नहीं रहती, वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में होती है। अगर करंट का डायरेक्शन ये है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे और इसी कारण से हमें इलेक्ट्रिक करंट एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मिलती है, जिसकी दिशा को हमने ये एक परंपरागत रूप से माना हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की गति की जो दिशा होगी उसके विपरीत दिशा होगी करंट की। तो इलेक्ट्रॉनों की को एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन मिल जाता है मूव करने के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है, हर बिंदु पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो गया और ये इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगा रहा है, उससे इलेक्ट्रॉनों की गति को एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन तो मिला करंट की दिशा के विपरीत दिशा में। करंट की ये दिशा है तो इसके विपरीत दिशा में इनको एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन मूव करने के लिए मिला, और साथ ही साथ ये एक औसत यानी एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी, एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी यानी औसत नियत वेग से गति करने लगते हैं विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाए गए फोर्स के इन्फ्लुएंस में। इनका वेग लगभग कांस्टेंट हम मान करके चलते हैं, जिसे हम कहते हैं औसत नियत वेग, एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से विद्युत क्षेत्र के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाए गए बल के अंडर इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इसी वेग से गति करते हैं, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं।
तो माना इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी vt है और माना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर जो है n है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व संख्या से तात्पर्य हमारा क्या है, सेंस कि इस कंडक्टिंग वायर के यूनिट वॉल्यूम में यानी कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो n है। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो कंडक्टर पर डिपेंड करेगा कि वो कंडक्टर कितना है। जैसे सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यूनिट वॉल्यूम में सबसे ज्यादा होगी। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या चीज होती है, ये होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर हम टाइम की वैल्यू को 1 ले लें, 1 सेकेंड, तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं यानी कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर जा रहे हैं तो उनका वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, अपनी स्थिति को बदल रहे हैं, और 1 सेकंड में जितना बदलेंगे वो उनकी वेलोसिटी होगी। और हम जान रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी vt। तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन माना इस कंडक्टर में करंट की विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेस हो जाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन इतना डिस्प्लेस हो जाता है, इतनी दूरी तय कर रहे हैं, इतना डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है उसका, इस स्थिति से यहां आ जा रहा है। तो 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो उसके वेलोसिटी के बराबर होता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चूंकि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होगी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी 1 सेकंड में हुए डिस्प्लेसमेंट के बराबर। अब 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितना वॉल्यूम इसका कवर कर देंगे, कंडक्टर का कितना वॉल्यूम तय कर लेगा। जो इलेक्ट्रॉन मूव करते जा रहे हैं, इससे एक जाएगा फिर दूसरा, तीसरा, चौथा मूव करेंगे और यहां से यहां तक पहुंचते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज a। तो a इंटू vt जो हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाई vt will be equal to the volume that the free electron will cover inside the conductor under the influence of the force applied by the electric field. So this will be the volume जो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स घेर लेंगे या कवर कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन उससे होकर गुजर जाएंगे, उतने वॉल्यूम से 1 सेकंड में, कितने वॉल्यूम से, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो टी सेकंड्स में कितना वॉल्यूम ये क्रॉस कर जाएंगे, 1 सेकंड में जितना वॉल्यूम क्रॉस किया है दैट इंटू टाइम टी। तो टी टाइम में इतना वॉल्यूम जो है इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर क्रॉस कर लेंगे, फ्लो करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, इतना वॉल्यूम सपोज टी समय में, टी टाइम में। तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, अगर माना किसी कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर है और उसके अंदर टी समय में इतना वॉल्यूम, कोई एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और आगे बढ़ा और ऐसे निकलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो इतना वॉल्यूम टी समय में वो कवर कर ले रहे हैं, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू दिस। यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट इतना है तो टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये एरिया हो गया, दैट इज इन टी टाइम इंटरवल टी। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी इतने वॉल्यूम में, हम जानते हैं, हमने माना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर अगर n है, यानी कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, स्मॉल n, तो इतने आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, वो होगी इतनी इंटू n, वॉल्यूम इंटू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। और इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होगा, हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा जो होती है वो स्मॉल e होती है, तो इतने वॉल्यूम में कितनी होगी, दिस वॉल्यूम इंटू e।
एक इलेक्ट्रॉन पर ई आवेश होता है तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर कितना होगा, ई। अब हम जानते हैं कि किसी कंडक्टर में फ्लो करने वाली करंट होती है चार्ज अपॉन टाइम के बराबर। तो चार्ज कितना है, इतना है चार्ज उन इलेक्ट्रॉनों पर जो टी समय के लिए किसी कंडक्टर से होकर प्रवाहित हो गए, फ्लो कर गए। उनका नंबर इतना था, इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए और उन पर आवेश इतना था इंटू ई के बराबर। और कितने समय में प्रवाहित हुए, टी समय में। ये हो गई हमारी चार्ज की वैल्यू और ये हो गई टाइम की वैल्यू। टी और टी कैंसिल हो जाएंगे और करंट हो जाएगी किसके बराबर, एन इंटू ए इंटू वी टी इंटू ई, जिसको हम लिख सकते हैं एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी टी। तो ये रिलेशन होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, कि करंट जो होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अनुक्रमानुपाती होती है, जहां पर एन एक कांस्टेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर है, वो एक दिए गए कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है। कंडक्टर अगर कॉपर का बना है तो उसके लिए इसकी वैल्यू कुछ और होगी, कंडक्टर अगर सिल्वर का बना है तो उसकी वैल्यू, एन की वैल्यू उसके लिए कुछ और होगी, पर कॉपर के लिए फिक्स होगी, किसी एक दिए गए मेटलिक वायर के लिए फिक्स होगी। इलेक्ट्रॉन ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश से जो फिक्स होता है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हम वायर लेंगे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी हमने जितना भी मोटा वायर लिया है वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और करंट, अब जितना इलेक्ट्रिक बैटरी से हम जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जितनी स्ट्रॉन्ग बैटरी हम लेंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर स्टेब्लिश करेगी और उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और उतनी ही स्ट्रॉन्ग करंट कंडक्टर के अंदर फ्लो करेगी।